नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमोला। खबरों की शुरुआत करेंगे। विकासनगर पालिका के सभासद गणों ने एक बैठक नगर पालिका सभागार में की और एक ज्ञापन ऊर्जा विभाग के महानिदेशक को भेजा। वहीं सभासद गणों ने बताया कि वार्ड नंबर 1 के सभासद विशन राणा के साथ विभाग के अधिकारी के द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया, जिसको लेकर उन्होंने विभाग के अधिकारी को निलंबित करने की भी मांग की है। कवर अभियंता बिजली विभाग विकासनगर में यहाँ पे कार्यरत हैं नितिन जी, उनके द्वारा लगातार आम जनमानस से चाहे कनेक्शन का मामला हो, चाहे खंभे सीधे करने का मामला हो या विभाग संबंधी जो भी समस्याएं हो, अगर आम जन कोई वहाँ जाता है तो उनके द्वारा अभद्र व्यवहार किया जाता है, पैसे की मांग की। यदि कोई उन्हें सुविधा शुल्क के रूप में पैसा दे दे तो वो काम उनका 10-12 दिन और डिले करके कर देते हैं, अन्यथा जो है लोगों के साथ लगातार जो है वो बदतमीजी करते हैं। इसी प्रकरण को लेके हमारे साथी हैं या वार्ड नंबर 1 से सभासद हैं विशन राणा जी, आपने अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं को लेके जब जनता का ज़्यादा इनके ऊपर दबाव हुआ, क्योंकि जनप्रतिनिधि को सबसे पहले लोग अप्रोच करते हैं, जब इन्होंने उनसे वार्ता करी तो इनके साथ भी उन्होंने बड़ा मिसबिहेव किया और कहा कि इस प्रकार की आप जो है यहाँ विभाग का कार्य इसी प्रकार से चलता है, और उन्होंने जो है अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया। तो आज जो है महानिदेशक जी को हम यहाँ से एक सभासदगण जो है एक ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं और 1 सप्ताह का हम उन्हें कह रहे हैं कि 1 सप्ताह के अंदर इस तरह के भ्रष्ट अधिकारी को यहाँ से जो है उन पर जो है विभागीय कार्रवाई करें, तो उन्हें निलंबित किया जाए, अन्यथा सभी सभासद जो है तालाबंदी कर वहाँ पर जो है बिजली विभाग में विकासनगर में धरने पर बैठेंगे। कोतवाली विकासनगर के हरबटपुर में हुई चोरी का प्रभारी निरीक्षक विकासनगर ने प्रेस वार्ता कर खुलासा किया है और बताया कि हरबटपुर में एक मकान में चोरों के द्वारा घर से गहने जेवरात चोरी कर लिए गए थे, जिसकी जांच की जा रही थी और अलग अलग टीमें बनाकर चोरों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा था, जिसमें कि हरबटपुर से सहारनपुर के बेहट निवासी चोर निसार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उसने चोरी किए गए गहने सुनार को 2,50,000 रुपए में बेच दिए थे और उससे मिले पैसे को अपनी पत्नी के अकाउंट में जमा कर दिया। वहीं पुलिस के द्वारा अकाउंट को सीज कर दिया गया है। पौड़ी में सावन के पहले सोमवार को शिवालय में भक्तों की भीड़ उमड़ी है। इस दौरान मंदिरों में आए भक्तों में भारी उत्साह भी देखने को मिला है। भारी संख्या में भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आए श्रद्धालु हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए दिखे। शहर के क्युकालेश्वर कंडोलिया पुलिस लाइन स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर स्थित शिवालय में श्रद्धालुओं ने शिव की उपासना करते हुए शिवालय में घी, दूध, शहद, बेलपत्र, फल फूल, चंदन इत्यादि अर्पित करते हुए भगवान शिव को खुश करने के अपने अपने तरीके से जतन किए हैं। वहीं भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक करते हुए मनोरिया भी मांगी हैं। सावन का प्रथम सोमवार है और काफ़ी उत्साह लोगों के, विशेषकर महिलाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही महिलाएं बहुत तादाद में मंदिरों में पहुंची हुई है और कहा जाता है कि इस सावन के महीने में माता पार्वती ने कठिन तपस्या करके शिवजी को प्राप्त किया था। खटीमा के पीलीभीत रोड पर शिव कॉलोनी में अनाधिकृत रूप से चल रहे लाइफ केयर नशा मुक्ति केंद्र को प्रशासन की टीम ने जांच उपरांत सील कर दिया है। आपको बता दें कि नशा मुक्ति केंद्र को केंद्र संचालक द्वारा बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित किया जा रहा था। वर्तमान में नशा मुक्ति केंद्र में 44 मरीज उपचाराधीन थे। खटीमा प्रशासन की टीम ने नशा मुक्ति केंद्र को सील करने के बाद केंद्र में भर्ती सभी 44 मरीजों को अधिकृत केंद्र को भिजवा दिया गया है। सर ने बताया कि डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर जिसने दिखाया था हमने तो फिर बोले ये डॉक्टर मान्यता नहीं है, डॉक्टर साहब साथ में है हमारे थोड़ा, फिर उसमें जो है इन्हें नवचेतना नशा मुक्ति केंद्र में भेजा जा रहा है। अब सर हमें भी सुनने को मिला है जो जिस रजिस्ट्रेशन पे हम चला रहे थे उसी पे वो लोग भी चला रहे थे, और बाकी अंदर पेशेंट गए, साफ़ सफाई में, खाने पीने में कोई मारा पीटी नहीं, यहाँ हर तरीके की अच्छी व्यवस्था थी, और बाकी यहाँ आस पड़ोस के भी थे, कभी इन लोगों ने कोई विवाद नहीं सुना। यहाँ इनके पास ना तो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन था और ना कोई कम्पिटेंट डॉक्टर जिनकी देखरेख में मरीजों का इलाज होता है वो यहाँ पर था, इसलिए इसको नियम रूप संचालित होने की दशा में हमने इसको सील कर दिया। खबर जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से है। खटीमा के गांव सबोरा निवासी मनोज सिंह राणा रविवार को अपने 2 साथियों के साथ
घर से थोड़ी दूर गांगी गिदौर के पास कामन नदी में मछली पकड़ने गया था, जहां नदी में नहाते समय मनोज सिंह राणा लापता हो गया। इस घटना से जहां क्षेत्र में हड़कंप मच गया है, तो वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर ग्रामीणों, पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीम द्वारा काफी खोजबीन व कड़ी मशक्कत के बाद आज सोमवार को सुबह शव बरामद कर लिया गया है। वहीं पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई व पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल खटीमा लाया गया है। ये दिया के पास एक व्यक्ति जिसको उनको 45 वर्ष बताई जा रही है, उसके डूबने की सूचना थी। सूचना में पता चला कि उस व्यक्ति यहाँ पे मछली पकड़ने गए थे, यहाँ नदी में नहाने गया था। दोनों ही लापरवाही हैं। आज उसकी बॉडी रिकवर हुई और पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी। आपदा की मानकों के अंतर्गत ये नहीं आता है, क्योंकि ये वैसे भी लापरवाही है। काफ़ी लोगों को कई बार बताया भी जा चुका है कि आजकल रेनी सीजन है, तो इसमें नदियों में ना जाए। और क्योंकि इसमें दुर्घटना पिछले कुछ महीनों पहले ही एक क्रोकोडाइल से एक आदमी की मौत हुई है। ये आदमी की लापरवाही, इसमें कोई हमारे आपदा नहीं। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन एवं सरकार लाख दावे कर रहे थे, लेकिन अब उन दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। जहां एक और सरकार कांवड़ यात्रा को लेकर लाखों दावे कर रही है, तो धरातल से तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। दरअसल तीछापुर से लेकर धनौली इंटरनेशनल कॉलेज तक लाइट, पेयजल और स्वास्थ्य की कोई भी सुविधा सरकार एवं प्रशासन की ओर से नहीं की गई है। वहीं हरिद्वार से गंगाजल भरकर धनौरी से होते भगवानपुर, सहारनपुर के लिए कांवड़िए इसी मार्ग से होकर गुजर रहे हैं। कांवड़ियों का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर ना तो लाइट की और ना ही स्वास्थ्य शिविर की कोई सुविधा है, और रात के अंधेरे में वे भगवान भोलेनाथ के भरोसे अपने गंतव्य की ओर चले जा रहे हैं। यहाँ पे जैसे लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, जैसे कोई कावड़ रखने की जगह नहीं है। कावड़ रखी जाए ऐसी जगह चाहिए और लाइट होनी चाहिए, फिर तो बंदे का चल सकता है। बिना लाइट से चलना पड़ रहा है चंडीगढ़ से। ऐसे तो गलत है चीज में, लाइट तो लगाना चाहिए, थोड़ा बहुत तो सुविधा करनी चाहिए। हम जा रहे रोपड़, पंजाब से, चंडीगढ़ से ज़्यादा आगे पड़ता है रोपड़। हरीश रावत और हरक सिंह रावत के बीच हो रही बयानबाजी के बीच पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने नसीहत दे डाली है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने हरीश रावत और हरक सिंह रावत के बीच हो रही बयानबाजी के बीच पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को नसीहत दे डाली। प्रदीप टम्टा ने कहा कि हरक सिंह रावत कोई इतने बड़े नेता नहीं हैं जिनसे कांग्रेस पार्टी को कोई सलाह लेनी पड़ जाए। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के साथ ही कांग्रेस की राष्ट्रीय वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं। उनके साथ हरक सिंह रावत को सोच समझकर बोलना चाहिए। उन्होंने हरक सिंह रावत को नसीहत दे डाली कि पहले वे अपनी निष्ठा तय कर लें कि वे किस पार्टी के साथ खड़े हैं। कि पहली बार इस हिमालयी राज्य में समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोगों को, जो इस राज्य के मूल निवासी है, उनके लोगों को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। और इसलिए कुछ लोगों को दर्द होता है। हरक सिंह का बयान भी उसको इशारा करता है, लेकिन कांग्रेस कमिटेड है कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे, हम सबके साथ खड़े हैं और कमजोर वर्ग को भी प्रतिनिधित्व उसी रूप में, ताकत के रूप में देंगे। और इसीलिए हमने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य को बनाया। कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हैं, उत्तराखंड की भावनाओं के प्रतीक है और हमारे राष्ट्रीय वर्किंग कमेटी के मेंबर है। हरक सिंह जी को खुद समझ लेना चाहिए कि जो आज तक ये कहने में मैं तो भाजपा को छोड़ना नहीं चाहता था, मुझे तो षड्यंत्र करके निकाला गया, पहले वो अपनी निष्ठा तय कर ले कि वो कहाँ है, फिर हमको ज्ञान देने का बताएं। और उनसे ज्ञान की भी हमको बहुत ज़रूरत नहीं है। जो व्यक्ति पहाड़ से अपने आप को समझता है कि मैं ताकत लेता है और राजधानी के विरोध में खड़ा हूँ। उत्तराखंड में मानसून आफत बनकर बरस रहा है। जहां एक और भूस्खलन की खबरें सामने आ रही हैं, तो वहीं नालियां और स्क्रबर्स नई मुसीबत पैदा कर सकते हैं। खबर लक्सर से है, जहां घरेलू रंजिश के चलते पति ने पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर डाली। थाना खानपुर के अंतर्गत डूमरपुरी गांव में घरेलू रंजिश के चलते पत्नी ने पत्नी के दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी, जिसके बाद हत्यारे ने खुद थाने में जाकर पुलिस को सूचना दी। जिसके बाद आरोपी को लेकर पुलिस उसके आवास पर पहुंची, जहां उसकी पत्नी सुशीला देवी मृत पड़ी मिली, जिसके गले में उसका दुपट्टा बंधा था।
जिसके बाद पुलिस ने हत्यारे पति को कस्टडी में लिया और मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सवेरे जो है थाने पर सूचना मिली थी कि जो डुम्बनपरी गाँव में बबलू नाम के आदमी ने अपनी वाइफ की गला घोट हत्या की। इस पर थाना पुलिस मौके पहुंची और मुझे सूचना पर मैं भी मौके पहुंचा था। तो वहां पर ज्ञात हुआ कि बबलू जो कि जाति से गोस्वामी है, उसने अपनी पत्नी सुशीला 34 वर्षीय को गला घोट के मार दिया है। इस पर थाना पुलिस द्वारा पंचायतनामा की कार्रवाई करके उसमें अभियोग दर्ज किया जा रहा है और अब उसको हिरासत लेकर के। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।